हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसे हम बात करके गए थे कि अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो कैसे आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज ले आया उसी के लिए आज का वीडियो, कैसे आपको एक अच्छी पोर्टफोलियो आपको बनाना है। तो इस पोर्टफोलियो में आपको कौन सी सेक्टर की स्टॉक रखनी है, कौन कौन स्टॉक रखनी है, कैसे है, ये सब आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। इस चैनल की सारी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो आ गए हैं आज के इस वीडियो में। तो पहले एक अच्छी पोर्टफोलियो आपको कैसी बनानी है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आपको जानना होगा कौन से स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रखना है। तो वो कैसे आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक को हम ले सकते हैं अपना पोर्टफोलियो में, इसके बारे में हमको पहले जानना पड़ेगा। तो वो आप कैसे जानोगे? तो पहले मैंने बोला था इसीलिए आपको पहले आपको कोर्सेज लेनी होगी, टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज जो है आपको पहले सीखना होगा। अगर आप नहीं सीखोगे तो बिना सीखने से कुछ नहीं होता, तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो खैर छोड़ो, अगर मैं मान लेता हूँ आप सब कुछ सीख के इस मार्केट में आए हो, आपका जो भी कोर्सेज है वगैरह वगैरह सब आपको करने के बाद आपने इस मार्केट में आए हो, उसके बाद आप काम करना है। उसके बाद आपको कैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है, कैसे आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहले एक पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपको देखना होगा 4, 5, 6 सेक्टर को आपको पहले देखना होगा कि कौन सी सेक्टर के साइकिल क्या है। माना कि इस टाइम जब मार्केट बुल रन में चल रहा है, इस टाइम मेटल सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, जिससे सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो है मेटल। तो जब भी मार्केट में कोई बुल रन होता है तो मार्केट में ना सेक्टर वाइज आपको देखना होगा कि कौन सी सेक्टर की स्टॉक, कौन से सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है। ऐसे करके 4-5 सेक्टर आपको मिल जाएगा। कोई मान ले हब होगा, मेटल होगा, फार्मा होगा, या आप मान ले एफएमसीजी होगा या बैंकिंग होगा। आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सी सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। ऐसे करके आपको 3, 4, 5 सेक्टर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग जो सेक्टर है उस सेक्टर के सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक है, मान ले एक फार्मा सेक्टर मैंने सिलेक्ट किया। फार्मा सेक्टर के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन सी है, सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे अच्छी स्टॉक कौन सी है, उसको हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान ले 2 या 3 आपके जैसे कैपिटल होगा, उसी हिसाब से आप 1, 2, 3 फार्मा के टॉप सबसे फार्मा सेक्टर के सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक होगा उसका चार्ट जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो, 1, 2, 3 आपको लेना होगा। उसके बाद दूसरे कोई सेक्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग जो 1, 2, 3 के स्टॉक है उसको आप ले सकते हो। ऐसे करके करके आपको एक अच्छी सी पोर्टफोलियो मैनेज करना होगा, अच्छी पोर्टफोलियो आपको बनाना होगा। ऐसे ही बनता है आपका पोर्टफोलियो। अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना होगा। देखिए, आपका जब 1 लाख का कैपिटल है ना, तो आपको क्या करना होगा। मैं नहीं बोलूंगा कि 1 लाख कैपिटल आप 2 या 3 स्टॉक में पूरा डाल दो ताकि आपका बहुत ज्यादा पैसा आएगा। ये नहीं करना है, ये सबसे गलत है। आपको क्या करना है, अगर आपको 1 लाख का कैपिटल है, आप 10,000 करके 10 स्टॉक खरीद लो। मान लो किसी स्टॉक का भाव है 100 रुपए, तो आपको 100 शेयर मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, 1 लाख जिसका कैपिटल है उसको 10 स्टॉक खरीद लो आप। 10,000 करके 10,000, 12,000 या 15,000 करके किसी स्टॉक में आप पैसा डाल दो। ऐसे करके आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा 10 स्टॉक का।
एक या दो स्टॉक में कभी भी पूरा कैपिटल नहीं लगे कि इसके क्या होता है इसमें पोर्टफोलियो क्या होता है। आप इंडेक्स को देखा है, निफ्टी को देखा है, निफ्टी का सब स्टॉक सब दिन मूव करता है? नहीं करता है। निफ्टी का जो बचा स्टॉक है निफ्टी 50 का, पूरा स्टॉक सब स्टॉक एक दिन में मूव नहीं करता है। तो इसीलिए पोर्टफोलियो को बनाया गया है कि निफ्टी में क्या है, पूरा सारे सेक्टर का 1 2 1 2 3 करके स्टॉक है। इंडेक्स ऐसे एक इंडेक्स बनाया जाता है। तो आपको भी पोर्टफोलियो सेम उसी हिसाब से ही बनाना होगा। तो ताकि एक दिन अगर मार्केट डाउन हुआ तो पूरा सेक्टर तो डाउन नहीं होगा। सारा जो सेक्टर है मार्केट में, अनलेस एंटिल कोई बड़ा खराब कुछ न्यूज आ गया, कोई बड़ा फॉल आएगा, कोई न्यूज की वजह से गिर गया, ये तो अलग है। ये रिस्क तो हमेशा ही है मार्केट में। इस मार्केट में अनसर्टेनिटी सब हर वक्त है, उसको रिस्क लेके आपको काम करना होगा। लेकिन आपको नॉर्मली जो क्या होता है, अगर आप 10 स्टॉक आप लेके एक पोर्टफोलियो बनाता है तो क्या होता है, अगर 10 में से आपका 5 स्टॉक डाउन हुआ लेकिन 5 स्टॉक आपको अप मिलेगा। पूरा 10 के 10 स्टॉक अगर आप पूरा साल में आप कैलकुलेशन करोगे, बहुत ही कम दिन होगा जहां पे आपको दिखेगा कि 10 के 10 स्टॉक नीचे है, बहुत ही कम। तो इसीलिए आपको 10 स्टॉक है। अगर आपको 5 डाउन हो, 5 आपको अप है, तो क्या होगा, आपका बैलेंस हो जाएगा ना पोर्टफोलियो। इसमें आपको लॉस मेकिंग हो जाएगा। तो पोर्टफोलियो ऐसे बात है। ये होगा 1 लाख का कैपिटल। अगर किसी के पास 3 लाख का कैपिटल है तो क्या करना है, जो 3 लाख का कैपिटल है, मेरा ये सलाह है, आपको 30 स्टॉक खरीदना है। वैसे तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ एक अच्छी पोर्टफोलियो के लिए पहले जो होता था वो बात अलग है। अभी मार्केट में जो सबसे अच्छा काम करने का तरीका है ना, आप पोर्टफोलियो में स्टॉक बढ़ा दो, ब्रॉड कर दो, अपना पोर्टफोलियो को और भी ब्रॉडर कर दो। अगर 3 लाख का आपका कैपिटल है, आपने 30 स्टॉक खरीदो, 10,000 करके, या 15-20-12,000, जैसे जैसे आपको स्टॉक मिलेगा वैसे आपको 3 लाख का कैपिटल में कवर करना है। 30 स्टॉक ले लो आप। जिसके पास 5 लाख है उसने 40 स्टॉक ले लो। बस 35 और 40 इसके अंदर ही रहना। क्योंकि क्या होता है, उसको तो देखना भी पड़ेगा ना कि हमने जो स्टॉक लिया उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा रेगुलर। तो अगर आपको मॉनिटर करना होगा तो मॉनिटर करने के लिए आपको मैक्सिमम 40 स्टॉक आप रख सकते हो अपना पोर्टफोलियो में। इससे क्या होगा, 40 स्टॉक आपको मैनेज होता है। उससे ऊपर अगर आप स्टॉक ले ले तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो आपको मैनेज भी करना पड़ेगा, उसको देखना भी पड़ेगा। इसमें क्या होगा, अब आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, ठीक है। अब एक अच्छा पोर्टफोलियो आपने बना लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसको वॉच करना है। अगर आपने मान ले 30 स्टॉक लिया है, क्या 40 स्टॉक लिया है, उसमें से 6-7 ऐसे स्टॉक आपको मिल जाएगा जो कोई काम के लायक ही नहीं है, वो कॉकरोच है। आपको क्या करना है, उसको हटा के दूसरे को घुसाना है। ऐसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज होता है। इस ऐसे पोर्टफोलियो को बनाया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, तो हो गया अगर जिसका मान ले, और हम एक बात, और आज हमने जो बात किया, ये जो 3 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का, मैंने हमेशा, मेरा एक सलाह है, जिसका कैपिटल कम है वो हमेशा कैश के स्टॉक लेके पोर्टफोलियो बनाए। फ्यूचर में कम मत करिए, क्योंकि फ्यूचर में रिस्क ज़्यादा होता है। तो आप कैश के स्टॉक लेके अपना पोर्टफोलियो में रख दो, पोर्टफोलियो से हम कम करो, कोई बात नहीं, अच्छी एकदम, आप 3-4 साल आप रख सकते हो, कोई बात नहीं।
तो मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या मैंने बोला। पहले तो आपको स्ट्रॉन्ग जो सेक्टर है उसको चुनना पड़ेगा। उसके बाद उस स्ट्रॉन्ग जो सेक्टर में से स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन है। मान ले ऑटो सेक्टर आपने चूज किया, ऑटो सेक्टर में से स्ट्रॉन्ग कौन स्टॉक है, एक या दो, उसको आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ। ऐसे करके 3 4 5 सेक्टर आपको मिल जाएगा, उसमें से आपको 1 2 3 4 5 स्टॉक मिल जाएगा। ऐसे करके करके अपना एक पोर्टफोलियो। अगर इसका आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आपने 10 स्टॉक, 3 लाख का कैपिटल है तो 30 लो, अगर 5 लाख का है तो 40 मैक्सिमम लो, उसके ऊपर मत जाओ। अगर किसी के पास उससे भी ज्यादा है, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ जिसके पास है, उसको वो अच्छी तरह से एक अच्छी जगह से पहले नॉलेज गेन करे, मार्केट में काम करे, उसके बाद आप उसको फ्यूचर में भी कर सकते हो। और लास्ट में जाने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप नए आए हो, ये तो मैंने बोला कि पहले ही मैंने बोल दिया कि जो मान ले आप सब कुछ सीख कर इस मार्केट में आए हो, उसके बाद आप कैसे पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आप बिना सीख के आए हो, आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, मेरा एक सलाह है, अगर आप मानोगे तो जिंदगी में आपको लॉस नहीं होगा। आपका 50,000 अमाउंट आप SIP में डाल दो, म्यूचुअल फंड कर दो, म्यूचुअल फंड में लमसम कर दो, फिक्स कर दो, उसमें से कैपिटल गेन हो जाएगा, लॉस ज़्यादा नहीं होगा, उसमें से कैपिटल आपका बढ़ जाएगा। और बाकी जो 50,000 है उससे आपने स्टॉक पे काम करो और साइड में आप सीखते रहो। जब आपका पूरा नॉलेज हो जाएगा, जब आपका सीख जाओगे आप, उसके बाद आप जो अपना अगर 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद आप उस जो 50,000 जो आप SIP में डाला था या म्यूचुअल फंड में जो किया था, लमसम किया था, उसको आपने देखोगे वो 50,000 आपका गेन हो गया 60 या 70 जो भी है, जो भी परसेंटेज है, 10% भी आपका गेन हो जाता है तो बहुत बढ़िया होता है म्यूचुअल फंड में, अब वो गेन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका पैसा भी सेव हो गया, आपने यहाँ इधर से सीख भी लिया। आपको काम करना, पहले तो देखिए, पहले आपको नॉलेज तो लेना पड़ेगा, चार्ट कैसे रीडिंग करना है, चार्ट कैसे देखना है, ये सब तो आपका टेक्निकल कोर्सेज जो है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन टेक्निकल कोर्स लेने के बावजूद आपको काम तो करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल। आप जब तक इस मार्केट में नहीं होगा तो आपको तो पूरी जो शिक्षा आप लेंगे, जो आपने कोर्सेज किए होंगे, तो उसको तो आपको पहले तो उसको यहाँ पे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के अलावा तो आप पूरा आपको कुछ नहीं मालूम होता होगा। अगर आपने टेक्निकल कोर्स किए हो, सब कुछ आपको मालूम है, ये कैंडल ये है, वो कैंडल वो है, यहाँ से यह शुरू होता है, वो सब कुछ आपको पता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल होने जब आपको काम करना हो, थोड़ा थोड़ा करके काम करो, पूरा कैपिटल आप ना मानो। जो भी आपका कैपिटल है, आप मान लो आपका 3 लाख का कैपिटल है, अब मैंने जिसका 3 लाख का कैपिटल है, मैं उसको सलाह दूंगा आप 2 लाख म्यूचुअल फंड में फिक्स कर दो, 1 लाख से काम करो। जिसका जितना रिस्क लेने की क्षमता है, ऐसे काम करो, आपका पैसा भी सेव रहेगा और आप काम भी करोगे और घर में शांति से रात को नींद भी आएगा। तो हो गए, आज के लिए इतना ही। मैंने आप लोगों को सिखा दिया कैसे पोर्टफोलियो मैनेज करना है। वीडियो को दोबारा देखना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।